नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस देखी थी। डायमेंशनल एनालिसिस के जितने भी न्यूमेरिकल हुए थे आप उसको एक बार फिर से करिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए आज यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 5 शुरू करते हैं, जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आना बहुत ही जरूरी है। होता है नंबर, हम राउंड अप कुछ भी करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं राउंड अप करने को। तो आइए उसी को हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो the total number of digit reliable digit plus last uncertain digit which are directly obtained from a particular measurement are called significant figure। देखो ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट रिलायबल डिजिट प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट which are directly obtained from a particular measurement are called significant figure। देखो ये कह रहा है कि किसी भी मेजरमेंट में जो भी नंबर्स हमें मिलते हैं वो रिलायबल डिजिट और लास्ट अनसर्टेन डिजिट को मिला के हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो आइए समझते हैं रिलायबल डिजिट और लास्ट अनसर्टेन डिजिट होती क्या है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 1.62 है। अब इसमें 1 और 6 आपका रिलायबल है एंड दो अनसर्टेन है। अब देखो इसका ये मतलब है कि जब भी अनसर्टेनिटी हम इसलिए बोलते हैं कि इसकी वैल्यू हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। 1.62 3 4 5 इसको राउंड अप करके ले सकते हैं यहाँ तक, इसलिए इसे अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं जो फिक्स नहीं है। तो जितना ज़्यादा आपका अनसर्टेन डिजिट होगा उतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी होती है। इसलिए आप जो देखते हैं हाई प्रिसिशन के मेजरमेंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट लिया जाता है। जैसा दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं 273.6। अब देखो इसमें 2 7 और 3 आर रिलायबल वाई 6 इज अनसर्टेन। अब देखो अगर इसे इसमें जो भी है वो 273 आपका रिलायबल है एंड 6 अनसर्टेन। अगर इसे हम राउंड अप करेंगे तो ये आएगा आर 274, इसलिए इसे ऐसा बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जांपल लाया है, ये देखिए मानिए कोई वेट मेजरमेंट कर रहा है, वेट आया 6.11। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। टोटल नंबर जो है आप उसको काउंट कर लेंगे वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब देखो एक कार है जिसकी स्पीड यहाँ देखो शो कर रहा है ये 67 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो इसमें देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2। तो इसके टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए जो पहला रूल्स है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो ये कह रहा है कि सारे नॉन जीरो डिजिट जो भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे 13। अब 13 में कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं और दोनों नॉन जीरो हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। दूसरे एग्जांपल में देखिए 27.8। अब देखो इसमें पॉइंट 8 भी आपका नॉन जीरो ही है। तो टोटल कितने नंबर्स हुए, 278, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। इसमें देखिए 5431 जिसमें टोटल 4 डिजिट हैं, तो इसके 4 सिग्निफिकेंट आप फिगर हुए। तो ये रहा पहला रूल कि सारे नॉन जीरो टर्म को हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। दूसरा रूल्स देखते हैं, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो अगर कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में हो तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करते हैं। तो आइए एग्जांपल से इसे समझते हैं।
अब देखो 301, अब देखो 3 और 1 आपका नॉन जीरो है, लेकिन इनके बीच एक जीरो है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3। दूसरा देखते हैं 4005। अब देखो 4 और 5 आपका नॉन जीरो है, लेकिन इसके बीच दो जीरो हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो टोटल आया सिग्निफिकेंट फिगर 4। तीसरा देखते हैं 52.005। अब देखो पॉइंट के बाद भले कितने अंक तक हो, लेकिन उसके बीच में देखो स्टार्टिंग और एंडिंग आप देखा करो, स्टार्टिंग में नॉन जीरो, एंडिंग में नॉन जीरो। तो हम बीच के सबको काउंट करेंगे। सिंपल से ही इसका मतलब है इस रूल का, 1 2 3 4 5। तो इसके टोटल हो गए 5 सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। तो ये दो रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो तो एक बार आप फिर से बैक करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए और रूल्स इसके देखते हैं। अब देखो तीसरा रूल क्या कहता है, टर्मिनल जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस स्पेसिफाइड बाय अ लिस्ट काउंट। अब देखो ये कह रहा है कि जो लास्ट के जीरो हैं डेसिमल अगर के पहले, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होंगे। जैसे देखिए आपका 500 है। अब देखो यहाँ आपका 5 के बाद दो जीरो है, जो और इसके बाद कोई डेसिमल नहीं है। तो सिग्निफिकेंट काउंट में केवल ये नॉन जीरो जो टर्म है यही काउंट होगा। इसके राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो इसकी काउंट नहीं होगी। तो देखो अब 500 इसका सिग्निफिकेंट फिगर आया 1। दूसरा हम लेते हैं 6050। अब जब 6050 लेंगे तो देखो टर्मिनल जीरो यहाँ कौन सा है, ये है लास्ट वाला। तो इसको हम केवल 605 ही लेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 3। अब देखो तीसरा हम देखते हैं 25 + -2। अब इसको कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ आए, होता है ना, आप कोई भी मेजर करोगे अभी आप देखोगे इधर में 25 + -2। तो इसको अगर सिग्निफिकेंट में काउंट करें तो ये लास्ट के टर्म को हम नहीं काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, केवल हम जो स्टार्टिंग की है इसी को हम लेते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 2। तो आपको ए भी टर्म, ए भी रूल समझ में आ गया होगा। इस रूल का सीधा सा मतलब है कि जो भी टर्मिनल जीरो हो और बिना डेसिमल के पहले, तो लास्ट में उसको हम नहीं काउंट करते हैं। आइए चौथा देखते हैं, टर्मिनल जीरो दैट आर आल्सो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो बोल रहा है कि अगर पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसा कि एग्जांपल्स आप देख सकते हैं 68.00। अब देखो दशमलव के बाद इसके दो जीरो हैं, तो ये दोनों भी काउंट होंगे। अब अगर इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 8.60। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद है, इसको टर्मिनल जीरो में आप लीव मत करिएगा, ये भी काउंट होगा। टर्मिनल जीरो में हम तब लीव करते हैं जब कोई पॉइंट ना हो। तो इसको जब हम काउंट करेंगे 8.60, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आया 3। तीसरा देखते हैं 27.050। अब देखो इसको जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर आया टोटल 5। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप फिर इसको बैठ जाके देखिएगा, आपको समझ में देखो ये जितना ही छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे टॉपिक से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इसको बहुत लोग गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से रूल्स याद नहीं होते। तो ये रूल्स को आप अच्छे से याद करिएगा। एग्जाम्पल से सब है, एक बार फिर से खुद से करिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अगला रूल देखते हैं। If the number is less than 1, all zero before the first non-zero digit are not significant। अब देखो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है तो जो भी नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट जीरो में नहीं काउंट होंगे। जैसे कि पहला है 0.0054। अब देखो ये 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इसमें नॉन जीरो क्या है, आपका नॉन जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से।
तो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो वो आपका 5 से होगा, न कि यहाँ से होगा। तो ये सब आपका डिस्कार्ड हो जाएगा काउंट में। तो जब इसको हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरा देख लो एग्जाम्पल, 0.0640। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमें काउंट करने के लिए पहले देखेंगे, ये भी अब देखो 1 से छोटा है। और नॉन जीरो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3। अब देखो यहाँ जीरो है, इसको मत आप लीव कर दीजिएगा, वो पॉइंट के बाद है तो ये काउंट होगा। बहुत लोग यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि ट्रेजिंग जीरो, टर्मिनल जीरो, इसको भी जीरो, लेकिन वो लीव नहीं होगा पॉइंट के बाद, इसके नॉन जीरो के पहले का लीव होगा, उसके बाद का नहीं। तो इसमें काउंट करेंगे तो 3 आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 0.0000000543। देखो ये नंबर भी 1 से छोटा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नॉन जीरो टर्म यहाँ से हो रहा है 5 से, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आए 4। आइए छठा रूल देखते हैं। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूज पावर ऑफ 10 टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब देखो ये कह रहा है कि जब भी कोई भी यूनिट को हम कन्वर्ट करते हैं तो 10 के पावर को आप सिग्निफिकेंट फिगर में मत ऐड करिएगा, उससे कंफ्यूजन होती है। जैसे कि पहला देखिए, 3.700 ये मीटर है। अब देखो इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1। एक पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है और एक है, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अब जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ये 10 के पावर 2 है एंड एक 10 के पावर -3 है। जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3.70000 इंटू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। अब देखो जब भी सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे तो 10 के पावर को हम नहीं लेंगे, इसके कहने के ये मतलब है, क्योंकि आप एक यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो, इसे मत कर देना कि 3.700। अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे 370.00 तो ये गलत है। आप ऐसा मत करिए, वो कर रहे हो यूनिट कन्वर्जन तो 10 के पावर में रखिएगा, नहीं काउंट होगा, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 5 आएगा। ये देखते हैं, 3.70000 इंटू 10 के पावर -3 किलोमीटर। अब देखो ये भी 10 के पावर में हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किए हैं मीटर को, तो 10 के पावर डिस्कार्ड हो जाएगा अपना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते समय। तो हम काउंट करें कितना, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर 5। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना। इस रूल्स पे पार्टिकुलर कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर देखोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, वीडियो को आप पॉज करना, एक बार फिर से चला के देखना, आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता है ना, कभी हम नंबर्स को राउंड अप करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन सा नंबर ड्रॉप करें और कौन सा नंबर दें। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसको याद रखते हैं तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी राउंड अप करने में। तो आइए पहला रूल्स देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर आपका 5 से छोटा है तो उसके पहले का जो डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड का वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 54.62। अब देखो इसको हमें राउंड अप करना है 3 डिजिट तक, जब 54 पॉइंट, अब देखो 6 में अब हम देखेंगे कि जो इसके बाद का नंबर है ये 5 से छोटा है कि बड़ा है। अब ये 5 से छोटा है तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इस रूल का वही मतलब है, 54.6 आ गया। दूसरा एग्जांपल जब आप देखोगे तो दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, 4.651।
जब 4.651 आप लोगे 4.651, अब देखो इसे राउंड अप करना है 3 डिजिट तक, 4.6 तो ऐसे ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि ये नंबर के जो है ए भी देखो 5 से छोटा ही है। अगर 5 से छोटा है, इसके लेफ्ट में 5 है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसका हो गया ये राउंड अप। तीसरा है 547.3, अगर इसे 3 डिजिट में राउंड अप करना है तो देखो ए भी 5 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 7 है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इसको जब हम राउंड अप करेंगे तो आएगा 547। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी नंबर 5 से छोटे हो तो उसके लेफ्ट साइड जो नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, सीधा सा इसका ए मतलब है। दूसरा देखते हैं, if the digit to be dropped is more than 5 then the preceding digit is raised by 1। देखो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर जिसको हम राउंड अप कर रहे हैं वो 5 से ज्यादा हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है वो एक इंक्रीज हो जाती है। आइए एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 4.479 है। अब इसे हमें 3 डिजिट में राउंड अप करना है, 4.4 तो वही रहेगा। अब देखो 7 है, 7 के बाद क्या है जिसको हमें राउंड अप, 9। 9 5 से ज़्यादा है कि कम है, तो 9 अपना 5 से ज़्यादा है, तो जो 7 है इसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, 4.48 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल 96.46। अब देखो अगर हमें 3 डिजिट में राउंड अप करना है 96 पॉइंट, अब देखो हम देखेंगे कि इस नंबर को बाद देखो ये भी 5 से ज़्यादा है, 6, तो 4 में एक इंक्रीज हो जाएगा 96.5। तीसरा है आपका 683.7। अब देखो जिसको राउंड अप करना है वो नंबर भी अपना 5 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 684। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहला रूल था अगर 5 से नीचे है तो सेम रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा रूल है अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के जो डिजिट है। आइए अगला रूल्स देखते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्राफ्ट इज 5 followed by digit other than 0 then the preceding digit is raised by 1। देखो ये कह रहा है कि कोई भी डिजिट अगर 5 पे कोई 0 है तो उसका जो प्रेसिडिंग डिजिट है वो एक इंक्रीज हो जाती है। तो आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। पहला है 61.354। अब इसको 3 डिजिट में अपने को राउंड अप करना है, 61.3 तो सेम ही रहेगा। अब देखो 5 आया है, अब इसको क्या आप करोगे, जब अगर 5 पे ही आया है तो एक रेज हो जाएगा, जब ये रेज होगा तो 3 हट के आ जाएगा 4। दूसरा है 8.6552। अब देखो जब 8.6552 है, 8.6 आपका वही रहेगा। अब देखो ये 5 है तो इस पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये सॉरी 5 है तो इसकी वैल्यू एक रेज हो जाएगी 8.66। तीसरा है 587.51। अब देखो ये भी 5 पे आया है तो इसकी वैल्यू एक रेज हो जाएगी, 587 जो है वो 588 हो जाएगा। तो ये भी रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो एक बार आप फिर से देखिएगा। देखो ये सीधा सा कह रहा है कि अगर कोई भी डिजिट जिसको राउंड अप करना है 5 है और उसके बाद 0 के अलावा कुछ भी है तो उस डिजिट के पहले जो है वो एक रेज हो जाती है, +1। आइए दूसरा देखते हैं रूल्स, इफ द डिजिट टू बी ड्राफ्ट इज 5 फॉलोड बाय 0 or nothing, the last remaining digit is increased by 1 if it is odd but left as if is even। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर हो जो 5 पे आती है लास्ट में और उसके बाद कुछ 0 है या कुछ भी नहीं है, तो जो लास्ट की डिजिट है वो एक तब इंक्रीज होगी जब उसके बाद नंबर ऑड है, और नहीं इंक्रीज होगी जब इवन है। आइए एग्जांपल से समझते हैं, 53.350 है। अब देखो
इसे 3 डिजिट में राउंड अप करना है, 53 पॉइंट। अब देखो 35 है, इसके बाद देखो जीरो आया, क्या बोला, जीरो आर नथिंग। अगर जीरो आर नथिंग है तो द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय वन इफ इट इज ऑड। अब देखो 5 आपका एक ऑड है, तो ये नंबर आपका एक इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है 9.455। अब देखो 9.4 को हम लिख लेते हैं। अब देखो 5 के बाद कुछ भी नहीं आया है। अब 5 आपका ऑड नंबर है इसके पहले, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा 9.46। तीसरा है 782.5। अब देखो जो भी नंबर्स है 782.5। अब देखो 2 आपका इवन नंबर है, और अब 5 बार कोई जीरो नहीं आया है, तो ये क्या होगा, अगर इवन है तो 782 ही रहेगा, इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होगी। देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर 5 लास्ट में आ रहा है, उसके बाद कोई जीरो है या कुछ भी नहीं है, तो जिसको हम राउंड अप कर रहे हैं वो देखेंगे। अगर इवन है तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सेम का सेम रहेगा। अगर ऑड है तो +1 हो जाएगा। ये रहा इसका रूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आइए सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, इसको समझते हैं। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे कई बार जेई मेन और नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इनके एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। जब हम मेजरमेंट और एरर एनालिसिस शुरू करेंगे तो वहाँ इसका बहुत यूज आएगा, नंबर रहेगा, कैसे राउंड अप करना है, क्या करना है। तो आइए समझते हैं। एक पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में the final result would round to the same decimal place as the least precise number। देखो ये कह रहा है कि कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, जब उसको हम परफॉर्म करेंगे तो जो सबसे कम प्रिसाइज नंबर का होगा उसी को हम लेंगे, उस सिग्निफिकेंट डिजिट में हम अपना आंसर देंगे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी नंबर्स का हम परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, उन सब में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आपका आंसर उसी में ही, उतने सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। बाकी को आप राउंड अप कर दीजिएगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऐड 7.21, 12.141 and 0.0028 and express the result to an appropriate number of significant figure। अब देखो लिख देते हैं 7.21, 12.141, 0.0028। और जब आप इसे एडिशन करेंगे तो ये आएगा 8353.91। और देखो अपना आंसर है 19.3538। लेकिन आपका सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट कितने में है, तो सबसे है आपका, देखो 1234। अब जब इसको हम राउंड करेंगे तो आपका 4 डिजिट में होना चाहिए सिग्निफिकेंट, सॉरी राउंड अप। आपका सबसे कम राउंड अप कितना है, 0.21 है। तो जो भी पॉइंट के बाद राउंड अप है, पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम है उसी को हम लेंगे। देखो यहाँ 2 है पॉइंट के बाद, यहाँ 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस है। तो 234 में जो सबसे कम है वो कौन सा है, 2 है, तो हम 2 को लेंगे। पॉइंट के बाद आप देखना कि किसमें सबसे ज्यादा प्लेसेस है। पहले में 2 प्लेसेस है, दूसरे में 3 प्लेसेस हैं, तीसरे में 4 हैं, तो हम 2 वाले लेंगे जिसमें सबसे कम है। तो अब देखो आइए इसे राउंड करते हैं। 19.3538। अब देखो 3538 जो है इसको हमें 35 में राउंड अप करना है। अब राउंड अप का रूल हम लोगों ने पहले ही देखा था। अब देखो 3 आपका क्या है, ये आपका 5 से लेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब राउंड करें 19.35। ये रहा आंसर। रूल्स को फिर से समझिए। द फाइनल रिजल्ट वुड राउंड टू द सेम डेसिमल प्लेस एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। देखो जो भी प्रिसाइज नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस है, आपका आंसर उस नंबर में दिया जाएगा।
अब देखो यहाँ जैसे कि सबसे लिस्ट प्रिसाइज क्या था आपका 7.21, तो यहाँ दो थे आपके सबसे लिस्ट प्रिसाइज, यहाँ तीन था, यहाँ चार था, तो इसलिए आपका आंसर ए दिया गया, टू डेसिमल प्लेस में। अब आइए एक और एग्जांपल करते हैं। Subtract 4.27153 from 6.807 and express the result to an appropriate number of significant figure। अब देखो ये कह रहा है कि आप 4.27153 एंड 6.807 को सब्ट्रैक्ट करिए और इसे अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में दीजिए आंसर। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद आप देख लीजिए कि इसमें सबसे कम डिजिट है, तो सबसे कम डिजिट इसमें है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद, सॉरी अभी ऐसे हम नहीं कर सकते कि इसमें कौन कम है, देखेंगे कि कैलकुलेशन के बाद क्या अपना आता है। अब देखो अगर यहाँ तीन है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो आइए परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। अब देखो सिक्स ज़्यादा है तो सिक्स को हम पहले लिखते हैं, 6.807। दूसरा आपका 4.27153, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ देखो कुछ नहीं है तो हम जीरो दे देंगे, यहाँ भी जीरो दे देंगे। 10 में से थ्री गए सेवन, 9 में से फाइव गए फोर, सिक्स में से वन गए फाइव, 10 में से सेवन गए थ्री, सिक्स में से टू गए फोर, सॉरी यहाँ क्या आया, सेवन, सेवन में से टू गए फाइव, सिक्स में से फोर गए, तो यहाँ आया टू। अब देखो आंसर आया आपका 2.53547। अब देखो ये आपको पॉइंट के बाद थ्री डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है क्योंकि ये थ्री तक है, तो अब इसे हम राउंड अप करेंगे, यहाँ तक अपना आएगा। अब देखो ये नंबर हम देखेंगे, ये नंबर आपका क्या है, फाइव से कम है कि ज़्यादा है, तो ये नंबर आपका फाइव से कम है, तो ये नंबर एज इट रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, तो हम आंसर 2.535 ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से करिएगा। इस टॉपिक पे आपका जेई मेन में कई बार क्वेश्चन आए हैं कि देखो इसमें यही कंफ्यूज करता है कि आप फाइनल आंसर कितने राउंड अप में लिखोगे, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख लेना पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट है उतने डिजिट में ही आपका फाइनल आंसर आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन समझते हैं। The final result would round to the same number of significant digit as the least accurate number। अब देखो जो आपका least accurate number आता है, आप आप जो भी आपका सिग्निफिकेंट डिजिट का least accurate नंबर आता है, फाइनल रिजल्ट उसी में ही आएगा। आइए समझते हैं इसका। देखो मतलब क्या है कि एक्यूरेट नंबर में देना है, फाइव और फाइव भी जो हम एग्जांपल्स करते हैं तो समझ में आएगा। अब देखो जब मल्टीप्लाई करूँ 1.5 इंटू 3.67 इंटू 2.986, यहाँ वो रूल्स नहीं लगेगा कि आपका कितना डिजिट तक है। अब देखो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16.4379। अब देखो मल्टीप्लीकेशन है तो इसको अप्रो एक्यूरेट नंबर तक देना है तो 60। अब देखेंगे पॉइंट के बाद ये जो आपका नंबर है इसमें आपको चेक करना है कि फाइव से कम है कि फाइव से ज्यादा। देखो जो फोर है ये फाइव से आपका कम है, तो ये आ जाएगा 60। दूसरा एग्जांपल है 6.579 को जब हम 4.56 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.508। अब इसको देखो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना। अब देखो यहाँ 508 है, फाइव के बाद जीरो आया है। अब फाइव आपका एक ऑड नंबर है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज जो सॉरी जीरो है, एट है। अब एट जो है आपका फाइव से ज्यादा है, इसको हमें थ्री डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 1.51 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसी मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पे ही जेई मेन ने 2003 के अराउंड या 2004 अराउंड एक क्वेश्चन पूछा था इसका एप्लीकेशन, उसमें कुछ दिया था कि कोई क्यूब था
उसका वॉल्यूम दे के पूछा था कि इसका आंसर क्या है। उसमें वही कि सिग्निफिकेंट फिगर का ही रोल था, केवल जीरो ही चेंज किया था। तो उस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, आराम से हो जाएगा। बस ये रूल्स याद रखिएगा, फाइनल रिजल्ट would round to the same number of significant digit as the least accurate number। जो भी लिस्ट एक्यूरेट नंबर है उसी सिग्निफिकेंट डिजिट के में आपका फाइनल आंसर आएगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है, each side of a cube is measured to be 7.203 meter, what are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figure। देखो ये कह रहा है एक क्यूब है जिसका साइड 7.203 मीटर है, ये उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आइए पहले हम क्यूब बना लेते हैं। ये एक क्यूब है, इसका सब साइड बोल रहा है कितना है अपना, सारा साइड है इसका 7.203 मीटर। अब जैसा कि आपको पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम सरफेस एरिया लेंगे तो इसका अगर लेंगे ए इंटू ए, टोटल 6 सरफेस हैं, तो टोटल सरफेस एरिया को मैं ए एस से लिख रहा हूँ 6 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए है आपका साइड, साइड ऑफ क्यूब। अब देखो यहाँ सब क्यूब का साइड बराबर है, तो एक ये आएगी 6 इंटू 7.203 का होल स्क्वायर। अब देखो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ए वैल्यू आपकी आएगी 311.299। देखो मैंने सॉल्व किया, इसे मुझे पता, आप इसको खुद से करिएगा, एक टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। 299,254 इंटू मीटर स्क्वायर। देखो ये आ गया। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हम आंसर दें तो किसमें दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जो, अब देखो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ चार, आपको चार टाइप का आंसर देगा, कोई 311.294 दे देगा, 3.11.3 दे देगा, कोई 5 डिजिट तक दे देगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब देखो आपने रूल्स बनाया था कि कोई भी फाइनल आंसर हो कि जितना सिग्निफिकेंट डिजिट है हम उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देंगे। अब देखो यहाँ कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 है। अपने फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होने चाहिए। आइए देखते हैं। देखो यहाँ 16 हमने क्यों लाया था, क्योंकि यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर था लिस्ट, इसलिए हम इसको ऐसा लाए थे। देखो ये आप मत समझ लेना कि ये बस अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट का क्या मतलब है। यहाँ देखो कितना था सिग्निफिकेंट, 3 था, यहाँ कितना था 4 था, यहाँ था 2, तो यहाँ सबसे कम क्या है आपका 2 है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। यहाँ देखो डिवीजन में क्या था, कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, न्यूमरेटर में आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर था एंड डिनोमिनेटर में आपका 3 था। अब जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसलिए ऐसा आया था। अब देखो ये क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4। तो अपना फाइनल आंसर का जो भी आएगा वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। अब आइए राउंड अप करते हैं, 311 यहाँ तक 3 हो गया। अब देखो 2, अब देखो 2 के आप राइट हैंड साइड में देखो वैल्यू 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है, तो एक वैल्यू आपकी क्या है 5 से ज्यादा है, एक मोर देन 5 है तो एक इंक्रीज हो जाएगी। तो जो आपका सरफेस एरिया आया 311.3 मीटर स्क्वायर आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखो इसको आप याद रखिए, क्योंकि इस पे आप देखोगे कई बार नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे लीस्ट पे सिग्निफिकेंट फिगर हो उसी में आपको आंसर देना है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे कि पॉइंट के बाद जो सबसे लिस्ट आता था उसमें देते थे, दोनों में यही डिफरेंट है। तो आइए इसका वॉल्यूम देखते हैं। अब तो आइए, हमने सरफेस एरिया इसमें देखा, अब दूसरा हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होगा क्यूब का आपका होता है ए क्यूब, जब इसको हम
ए की वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू है 7.203 का क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओलम आपका आएगा 373.714754 मीटर क्यूब। देखो मैंने सॉल्व करके लाया है, नहीं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इससे आप खुद से सॉल्व करिएगा। अब देखो इसका आंसर आप कितने सिग्निफिकेंट अब तक देंगे। क्वेश्चन दिया था 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम इसको 4 तक ही रखेंगे। अब 373। अब देखो ए वैल्यू आपका इसके बाद क्या है, 5 से छोटी है, तो ये एज इट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 373.7 मीटर क्यूब ए हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो एक बार आप वीडियो बैक करके देखिएगा। आइए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो क्या करा, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया है 1.41 सेंटीमीटर। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको बोल रहा है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करिए। अब आइए देखते हैं कि स्पेयर का वॉल्यूम होता क्या है। स्पेयर का वॉल्यूम आपका होता है 4/3 × पाई r क्यूब। अब वॉल्यूम आपका जब हम वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई, आर की वैल्यू आपकी कितनी 1.41 का क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.736 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये आपका क्वेश्चन दिया था कितने सिग्निफिकेंट आप फिगर में, इसका था सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसका अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया है 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर है 5। जो आपको आंसर देना है वो आंसर आपका आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब आइए इसे राउंड अप करते हैं। 11.736 को जब हम राउंड अप करेंगे तो 11 पॉइंट, अब देखो 36 को राउंड अप करना है, एक वैल्यू 3 क्या है 5 से छोटी है, तो 7 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 7 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।